अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन वाइब्रेशन एक ही बात है। वाइब्रेशन क्या है? हमारे पास ये क्लास 10th का हमारे पास टॉपिक है, चैप्टर नंबर 10। ऑसिलेशन ऑब्लिक वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? वन राउंड ट्रिप। जो बॉडी एक राउंड कंप्लीट करती है उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। व्हाट इज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन? डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह लिखते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, amplitude of vibrating body decreases gradually आहिस्ता आहिस्ता। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड होता है किसका? वाइब्रेटिंग बॉडी का। डिक्रीजेस ग्रेजुअली आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ये हमारे पास इसकी डेफिनीशन है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में जिस तरह अगर आपको मैं इसकी एग्ज़ाम्पल्स दूं तो आप लोगों ने जिस तरह आवाज़, जिस तरह आपके पास साउंड है, जिस तरह बेल की साउंड है जो आमतौर पर इस तरीके से आपके पास बेल होती है, ठीक है, और जब ये वाइब्रेट करती है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो उसके बाद क्या होता है? इसकी आवाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती है और एंड पर जाकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस ख़त्म होने को, इसकी जो वाइब्रेशन है, इसकी जो साउंड है डिक्रीज़ होना, इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या होती हैं? वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है और फिर वो उस बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ होता है। अब डिक्रीज़ होता है, अब इसमें जो इसकी डिक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू force. That force is force of friction. That force is force of friction. Frictional forces act करती हैं जिसकी वजह से जो है वो बॉडी जो है वो उसकी वाइब्रेशन जो होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो इसलिए हम इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा आइडियल सिस्टम है जो जिसमें फ्रिक्शन लेस हो, जिसमें बिल्कुल फ्रिक्शन मौजूद ही ना हो, तो उसमें डैम्पिंग नहीं होगी। मीन उसका वाइब्रेशन, वो जिस ऑसिलेशन में मूव कर रहा है तो वो वैसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। जिस तरह आप एक बच्चे को झूला झूलने में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो वो जो है क्या होता है? एंड पर आकर सेंट्रल पोजीशन में रुक जाता है। उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती रहती हैं। इसी तरह अगर आप देखें, आप एक स्प्रिंग के साथ जब किसी मास को अटैच कर लें और उसके बाद वो जब ऑसिलेट करता है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या हो जाता है? उसका एम्पलीट्यूड जो बॉडी का होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है। इस ग्रेजुअली डिक्रीज़ को हम जो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसकी अगर हम
जो हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उसमें पेंडुलम की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। अब पेंडुलम जो होता है उसमें भी ऑसिलेशन जो होती है वो बॉडी वाइब्रेट करने के बाद एंड पर आकर सेंट्रल पोजीशन में रुक जाता है जब तक उसमें एनर्जी जो है वो मौजूद है, तो वो ऑसिलेट करता है। अगर आपने उसकी एनर्जी को, उसकी फ़ोर्स को ख़त्म कर दिया तो वो सेंट्रल पोजीशन पर स्टॉप हो जाती है। तो क्यों उसकी जो उसमें डैम्प मौजूद है, उसमें डैम्पिंग है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो उसकी वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह इसकी दूसरी एग्ज़ाम्पल जो है वो आप इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, जो शॉक एब्ज़ॉर्बर होते हैं, शॉक एब्ज़ॉर्बर जो है, शॉक जो है कोई भी झटका जिसको हम कहते हैं, और एब्ज़ॉर्ब का मतलब तो हो गया जज़ब करना। तो शॉक एब्ज़ॉर्बर क्या है, ये एक डिवाइस है जो आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ऑटोमोबाइल्स मीन गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है। और शॉक एब्ज़ॉर्बर ये आपके पास एक डिवाइस है जो क्या करती है, बॉडी का जो प्रोड्यूस होता है, जो झटका पैदा होता है, जिस तरह आप गाड़ी में या किसी भी चीज़ पर जा रहे होते हैं और एकदम से कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है, तो ये क्या करता है, जो आपको झटका लगता है वो उसको क्या करता है, जज़ब कर लेता है। तो ये एक डिवाइस है जिसकी में आप देखते हैं कि आपके पास दो पार्ट्स, जो मेन पार्ट्स होते हैं, एक पिस्टन और इसमें जो होता है वो ऑयल होता है। तो ये इसमें यूज़ होते हैं शॉक एब्ज़ॉर्बर में। जितनी अच्छी आपके पास लग्जरी गाड़ी होगी उसमें आपको उतना ही कंफर्टेबल राइड मिलता है। जब आप स्पीड से किसी जगह से गुज़रते हैं तो बॉडी का एम्पलीट्यूड जो होता है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन वो जो शॉक्स उसमें होती हैं, जो एब्ज़ॉर्बर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो आपका जंप होता है, जो आपको झटका लगा होता है, वो उसको जज़ब कर लेते हैं। इस तरह आपको उसमें फ़ील नहीं होता। तो शॉक एब्ज़ॉर्बर जो है आपके पास यह एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है डैम्प्ड ऑसिलेशन की। तो डैम्पिंग क्या है, किसी भी बॉडी का एम्पलीट्यूड का ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। बॉडी जो है वो नेचुरली जो है वाइब्रेट करती है और उसका जो एनर्जी है वो डेसिपेट हो जाती है इन अदर फॉर्म्स। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है वो बॉडी की एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, और बॉडी जब जो है ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती है अपनी एम्पलीट्यूड को, तो उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। और बॉडी में जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, और हमारे पास कोई ऐसा आइडियल सिस्टम नहीं है जिसमें फ्रिक्शन मौजूद ना हो। अगर ऐसा है इस वर्ल्ड में तो वो आइडियल सिस्टम ही कहलाएगा। तो ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन है जिसको हम मुख्तलिफ़ प्रैक्टिकल यूज़ में ले आते हैं, जिस तरह शॉक एब्ज़ॉर्बर्स हैं, इनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है।